बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने जिस क्वेश्चन को चूज़ किया है सॉल्व करने के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का टर्म सिस्टम का पास पेपर है 2018 का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि जावा लैंग्वेज के अंदर आपने इम्प्लीमेंट करना है। और ये GUI बेस्ड क्वेश्चन है, यानी हमें इसके अंदर जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये जावा के अंदर करना है, और जावा के अंदर भी GUI एप्लीकेशन हमने डेवलप करनी है, जिसके अंदर दरअसल अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल के साथ पढ़ें तो इसमें हमें कहा गया है कि आपने एक एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर आप स्टूडेंट के मार्क्स को इंटर करेंगे और वो ग्रेड कैलकुलेट करके देगा। और जो स्टूडेंट की मार्क्स आपने वो नंबर इंटर करवाना है, स्टूडेंट मार्क्स नंबर इंटर जो करेगा वो यूजिंग कीबोर्ड। और अगर आप GUI बेस्ड जावा के अंदर करें तो उसके लिए आप JText फील्ड को यूज़ करेंगे। और इसी तरह आपने जो फिर ग्रेड डिस्प्ले करना है, रिजल्ट जो डिस्प्ले करना है, जो भी उसका ग्रेड बनता होगा उस नंबर के ब्याह पे, वो आप अनएडिटेबल टेक्स्ट फील्ड में, यानी JText फील्ड ही होगी लेकिन वो अनएडिटेबल होगी, उसको भी आपने यानी टेक्स्ट फील्ड को अनएडिटेबल बनाना है और उसके अंदर आपने डिस्प्ले करना है ग्रेड जो उस मार्क्स के रिलेटेड होंगे। अब इसमें एक बटन होगा जिसको उसने नाम दिया है कैलकुलेट ग्रेड का, या कैलकुलेट का आप नाम दे सकते हैं उस बटन को। तो उसको आपने बटन को प्रेस करने के बाद आपने कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन के लिए उन्होंने पूरा फार्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कुछ इस तरह से ये करना है कि मास ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो फिर ये होना चाहिए, मास ग्रेटर देन 70 हो तो ये होना चाहिए, 70 और 80 के दरमियान में हो तो फिर ग्रेड B होना चाहिए। वो सारा उन्होंने दिया हुआ है। तो अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें समझ आती है कि एक JText फील्ड हमने लेना है जिससे यूज़र से वैल्यू एंटर करवाएंगे, एक JText फील्ड लेना है जिसके अंदर हमने रिजल्ट डिस्प्ले करना है, और एक बटन लेना है जिसके थ्रू हम क्लिक करके ये कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरह हम फिर एक्स्ट्रा साथ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लेबल को यूज़ कर लेंगे जिनके अंदर हम एक टेक्स्ट फील्ड के साथ हम लिख देंगे कि यहाँ पे आपने इंटर मार्क्स करने हैं, और दूसरी जगह हम मेंशन कर देंगे कि आपने यहाँ पे रिजल्ट को देख सकते हैं। तो इसको हमने कुछ इस तरह किया कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो, क्योंकि ये GUI बेस्ड है तो हमें स्विंग क्लास, और क्योंकि हमने इवेंट भी करवाना है, बटन की क्लिक पे कुछ परफॉर्म करना है, तो हमें ये दो इंपोर्ट करनी पड़नी है। और इन को इंपोर्ट करने के बाद, इन पैकेजेस को इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने इंटीजर मार्क्स ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ग्रेड ले लिया। आप करेक्टर ग्रेड भी ले सकते हैं, या आई थिंक सो आपको इसको ना भी यूज़ करें तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने दो लेबल लिए हैं, एक लेबल हमने रखा है इंटर मार्क्स के लिए, और एक हमने ग्रेड को डिस्प्ले करने के लिए जहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले करवाएंगे। इसी तरह हमने टेक्स्ट फील्ड दो ले ली, एक जहाँ से हम मार्क्स इंटर करवाएंगे और एक अनएडिटेबल होगी जहाँ पे हम रिजल्ट क्या करेंगे डिस्प्ले, और एक हमने बटन ले लिया जिसकी क्लिक पे हम ये काम करेंगे। फिर उसके बाद हमने ये देखें दोनों लेबल्स को कर दिया, इनिशलाइज कर दिया, इसको इंटर मार्क्स और यहाँ पे हमने ग्रेड रख दिया इसके अंदर, यानी लेबल को हमने टेक्स्ट दे दिया ग्रेड, और यहाँ पे हमने दे दिया इंटर मार्क्स। फिर उसके बाद देखें हमने इसी तरह एक टेक्स्ट फील्ड ये बना ली टी मार्क्स के नाम से, और एक टेक्स्ट फील्ड हमने बना ली JText फील्ड बना ली रिजल्ट के लिए RES। इसी तरह RES वाली, क्योंकि हमने रिजल्ट वाली को अनएडिटेबल बनाना था तो हमने यहाँ पे सेट एडिटेबल को फॉल्स कर दिया, तो ये अब ओनली रीड ओनली होगी, यानी इसको एडिट नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमने सिंपल एक बटन बना लिया, उसके बाद हमने क्या किया, इनको
सेट कर दिया। सेट माउंट के साथ हम फंक्शन के साथ इनको हमने बता दिया कि किस लोकेशन पे आएगा, फ्रेम की किस लोकेशन पे आएगा। ये याद रखिएगा, हमने एक्सटेंड किया है जे फ्रेम को, तो क्योंकि हमने इस क्लास को एक्सटेंड किया है तो हम बगैर उसके यानी जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे सेट लेआउट हमने नल कर दिया, ऐड कर दिया, इन तमाम कंपोनेंट्स को हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने उसका साइज भी सेट कर दिया फ्रेम का। उसके बाद सेट विजिबल ट्रू कर दिया, और ये आप देखें कि ये हमने लिखा है बटन के क्लिक इवेंट पे एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। तो हमने यहाँ पे B1, क्योंकि बटन का नाम हमारा B1 था, तो ऐड एक्शन लिसनर, और हमने न्यू एक्शन लिसनर, और इसके थ्रू हमने क्या कर लिया इसको। और ये सारा कुछ हमने यहाँ पे मास की वैल्यू क्योंकि हमने लेनी है उस टेक्स्ट फील्ड में, तो टेक्स्ट फील्ड का नेम डॉट गेट टेक्स्ट हमें वैल्यू आएगी। तो ये हमें इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये मास हमारा जो है वो इंटीजर में है, तो हम इसको इंटीजर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। और जैसे मैंने ऊपर कहा था कि हमें ग्रेड वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ग्रेड में स्टोर करवाएं और लास्ट पे ये जाके लिखें तो फिर तो हम ग्रेड वेरिएबल को यूजफुल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने टी क्या लिखा हुआ है, res डॉट सेट टेक्स्ट, और उसके अंदर ही हमने ग्रेड्स को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। ये टेक्स्ट फील्ड है जिसको हमने अनएडिटेबल बना दिया है, यानी हमने रीड ओनली बना दिया है, जिसको हमने यहाँ पे किया है इनेबल, जिसको हमने सेट एडिटेबल फॉल्स किया है। उसके बाद ये हमने लास्ट पे मेन फंक्शन के अंदर जो हमने क्लास बनाई थी, वो क्लास बनाई थी ग्रेड बाय मास के साथ। तो उसका जैसे ही हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सारा कोड हमारा मेंशन था, तो वो सारा कोड क्या होगा, कॉल होगा। अगर हम इसको रन करके देखें कि ये हमारी आउटपुट वगैरह सही दे रहा है, तो अगर आप देखें इसको रन करके तो अभी ये हमारे सामने आ जाएगा। ये हमारे सामने एक यानी फ्रेम आ गया जिसके अंदर हमने दो टेक्स्ट फील्ड लगाए, एक एडिटेबल है और एक को हमने अनएडिटेबल बना दिया था, या रीड ओनली बना दिया था। तो ये हमारे दो लेबल्स हैं और ये हमारा बटन है। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर देता हूँ, जैसे मैंने 45 दिया तो 45 पे F डिस्प्ले हुआ। अगर आप कोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 50 से लेस वालों को हमने F दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 70 और 80 के दरमियान में, तो फिर आपका होना चाहिए B ग्रेड। तो ये देखें B 70 भी देंगे तो क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है तो वहाँ पे 70 पे भी B आएगा। अगर 80 से अबव देंगे तो आपके लिए A ग्रेड। तो हमारा ये यानी प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। इसी तरह अगर आपका कोई इशू है, आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करवाना चाहते हैं कंप्यूटर रिलेटेड, तो सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। या अगर इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आई या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।